नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकित। नीमू चाणा जिसका नाम सुनते ही जहन में आता है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और जहन में आता है अंग्रेजों द्वारा निहत्थे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर अंधाधुंध बरसाई गई गोलियां और याद आता है वे लहू लुहान हुए किसान जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन क्या आज की सरकारों का इस ओर कोई ध्यान है? आज इन अमर शहीदों की निशानियों की अनदेखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस ऐतिहासिक गांव नीमू चाणा में वीरान पड़ी हवेलियां खुद चीख चीख कर अपनी बदहाली की गवाही दे रही है। आखिर कब बनेगा नीमू चाणा में शहीद स्मारक? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 24 में अलवर रियासत के महाराजा जयसिंह द्वारा किसानों पर लागू किए दौरे लगान के विरोध में 14 मई 1925 को बानसूर के गांव नीमू चाणा में शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया और इसी शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान कैप्टन छाजू सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मशीन गनों से किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और गांव में आग लगा दी, जिसमें करीब 250 किसान मारे गए और 100 से अधिक किसान घायल हो गए, जबकि 60 से अधिक मवेशी मारे गए। और यह नरसंहार इतना नरशंस और बर्बर था कि राष्ट्रपिता गांधी ने इसे दूसरे जलियांवाला बाग की संज्ञा दी और खुद गणेश शंकर विद्यार्थी ने यहां पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बाद में महाराजा जयसिंह ने किसानों की मांग पर लगान कर हटा दिए और बेगा प्रथा को बंद कर दिया और गोली कांड से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों के पास 2 ऊंट गाड़ी में सोना और चांदी भरकर भेजा। देश दुनिया में नीमू चाणा नरसंहार की तीखी आलोचना हुई, लेकिन इन सबके इतर बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार इन शहीदों के प्रति संवेदनशील है? क्या सिर्फ बरसी पर दीपदान व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना ही मां भारती के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन शहीदों के लिए हमारी यही जिम्मेदारी बनती है? स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरा के संरक्षण व संवर्धन व विकास के लिए आज सरकारों की उदासीनता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में शहीद स्मारक बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से नीमू चाणा में भी शहीद स्मारक का निर्माण सरकारों द्वारा कराया जा सकता था, लेकिन सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नीमू चाणा में वीरान पड़ी ऐतिहासिक हवेलियां व मां भारती के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की यादों की निशानियों की अनदेखी आज स्वयं अपनी बदहाली की गवाही दे रही है। आज खुद यह पावन धरा सरकारों से पूछ रही है कि आखिर कब बनेगा शहीद स्मारक और कब उन गुमनाम शहीदों को मिलेगा सम्मान। स्थानीय विधायक और सांसद समय समय पर राज्य व केंद्र सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन इन सब ने इस राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित और विकसित करने के लिए क्या कुछ किया, यह भी विचारणीय है। मैंने प्रयास किया कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए शहीदों की और शहीद स्मारक बनना चाहिए, लेकिन राजनेता इसमें कतई ध्यान नहीं दे रहे और आज तक कोई सुनवाई नहीं। 1925 को बानसूर तहसील नीमू चाणा में तत्कालीन राज व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में नीमू चाणा में हजारों तादाद में किसान और आमजन शहीद हो गए। उसकी याद में नीमू चाणा में हमने 1986 में गांधीवादी नेता सामाजिक चिंतन माननीय रामचंद्र अंतानपाशी और तत्कालीन लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के नेतृत्व में हमने वापिस नीमू चाणा में उस शहीदों की याद में हमने आम सभा की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान आंदोलन में हजारों लोग मारे गए, जिनको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की संज्ञा दी थी। उन शहीदों की याद में आप एक स्मारक बना जाए और हर साल उसके ऊपर एक तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि सभा हो और उन शहीदों के लिए मेला भरे। ये हमारी प्रशासन की मांग है, क्योंकि जब एक शहीद होता है तो उसके लिए हम इतना बड़ा काम करते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, हर साल मेले भराते हैं
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो हमारी नौजवानों के आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेकिन जो शहीद हुए थे 1925 में, उनकी याद में नीमूचाणा में इस तरह का कोई स्मारक नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से और आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मांग है, और उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा कि नीमूचाणा में 14 मई 1925 को जो आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहां पे बहुत बड़ा स्मारक बने और हर साल उसके ऊपर मेले बने, ताकि आने वाले नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे वर्तमान सभी लोगों को उनको प्रेरणा मिले। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सत्ताधीशों और जिम्मेदारों तक यह आवाज़ पहुंच सके और उन अमर शहीदों को शहीद स्मारक बनाकर उचित सम्मान मिल सके। धन्यवाद।